सबसे पहली समस्या तो वहाँ से चालू करते हैं तो डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर 2 के ऊपर से पूरा है एरिया पड़ा रहता है। डॉक्टर्स की बहुत कमी है। स्टाफ स्कूलों में भी कम है। यहाँ ओवरब्रिज की ज़रूरत है, वो नहीं है। कॉलेज खुले हुए 5 साल हो गए, लेकिन अभी लास्ट ईयर तक भी कई सारे टीचर्स की कमी थी और अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के बच्चों की महती मांग रही है और उसका टीचर भी अभी साल भर से नहीं है। अभी वर्तमान की जो सरकार है उसने युवाओं को ATM की तरह यूज़ करा, एनी टाइम मनी। उनके मंत्री भ्रष्टाचार करते गए और पैसे की खाना पूर्ति के लिए भर्तियां निकालते गए। 18 से 20 पेपर लीक हो गए, सरकार की कोई कार्रवाई नहीं। पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री सचिन जी ने भी इस बात को कहा था सरकार को लेकर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सरकार में बदलाव हो और चीज़ें सुधरें। महिला सुरक्षा के लिए कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ कोई डॉक्टर है नहीं। रोजगार के साधन उपलब्ध करवा सके, सरकार से यहाँ पर जो भी इसका नाम क्या इस क्षेत्र के अंदर कमियाँ हैं उसके लिए एक अच्छी पैरवी कर सके। हॉस्पिटल पहुँचना तो वो पहुँचेंगे कैसे, तो रूट टूट जाता है। अब ये जो खामियां जब भुगतना पड़ रहा है ये तो सांसद महोदय की ही देन है, क्योंकि सांसद महोदय यहाँ पे दान दे नहीं रही है। मार्जिन तहसील में खड़े हैं जिसको खारज विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ के नागरिकों की क्या समस्या आ रही है और इस किस प्रकार की सरकार चाहते हैं जो इनका समाधान कर पाए। सबसे पहली समस्या तो वहाँ से चालू करते हैं तो डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर 2 के ऊपर से पूरा है एरिया पड़ा रहता है। डॉक्टर्स की बहुत कमी है। स्टाफ स्कूलों में भी कम है। यहाँ ओवरब्रिज की ज़रूरत है, वो नहीं है। इन सारी समस्याओं का समाधान अभी तक हुआ नहीं है। कुछ इन्होंने किया है, रोड वोड बनाए हैं, कुछ काम किया है, पर अभी पूर्ण नहीं है। काम में काफ़ी कुछ बाकी है। जनता की सेवा करने के लिए कोई आगे आए वैसी सरकार चाहिए। चाहे कोई भी सरकार आए उससे अपना कोई तात्पर्य नहीं है। हमें तो वो चाहिए जो जनता के उपयोग हेतु हो, जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगा उसको हम वोट देंगे। बाकी कोई भी सरकार आएगी, हर सरकार चाहे बीजेपी की आएगी चाहे कांग्रेस की आएगी, उनकी सबकी एक रूपरेखा बनी हुई है, उसके ऊपर वो काम करती है। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो शासन पे राज करेगा, उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ और वही बात करता हूँ। लेकिन सर खाने पीने के लिए, रहने के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, या सिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। मोदी जी भारत के अंदर कितना विकास कर रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है और ये पूरे भारत के जन जन तक पहुंची हुई आवाज़ है कि भारतीय जनता पार्टी कहो या मोदी जी कहो, ये बहुत भारी मात्रा के अंदर विकास कर रहे हैं। यही हमारा विचार। कोई नहीं फर्क पड़ता, निर्दलीय तो ही हुआ है, इसमें सच्चाई है, विकास हुआ है। विकास को अनदेखा करना ये ताराचंद शर्मा का विषय नहीं है। सर कॉलेज खुले हुए 5 साल हो गए, लेकिन अभी लास्ट ईयर तक भी कई सारे टीचर्स की कमी थी और अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के बच्चों की महती मांग रही है और उसका टीचर भी अभी साल भर से नहीं है। अभी कई छात्र संगठनों ने भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और अभी हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ये विषय तकरीबन हर बच्चे लेते हैं और स्पेशली गर्ल्स छात्राएं जो वो लेती हैं, लेकिन उन विषय को लेकर भी कई बार मांग की गई, लेकिन वो विषय अभी तक सरकार के द्वारा दिए नहीं गए। और जैसा कि बात अभी भाई साहब बता रहे थे कॉलेज वगैरह, ये सिस्टम ये है कि अभी तक युवाओं को जिस प्रकार से प्रॉपर पढ़ाई शिक्षा मिलनी चाहिए मावड़ क्षेत्र में, उसमें हमारा क्षेत्र काफ़ी पीछे रहा है। और अभी वर्तमान की जो सरकार है उसने युवाओं को ATM की तरह यूज़ करा, एनी टाइम मनी। उनके मंत्री भ्रष्टाचार करते गए और पैसे की खाना पूर्ति के लिए भर्तियां निकालते गए। 18 से 20 पेपर लीक हो गए, सरकार की कोई कार्रवाई नहीं। पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री सचिन जी ने भी इस बात को कहा था सरकार को लेकर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सरकार में बदलाव हो और चीज़ें सुधरें और स्पेशली मावड़ महाविद्यालय को कुछ मिले और मावड़ क्षेत्र को कुछ मिले। सर आपके यहाँ पर PG के अंदर जो है लैब वगैरह है कि नहीं या कितने स्टाफ की कमी है, जैसे कंप्यूटर साइंस की होती है या अपने BSc होती है, MSc होती है, या गर्ल्स कॉलेज को लेकर के, या विद्यालय भवन सरकार का है या नहीं अभी तक, या कि रेंट पे ही चल रहा है। यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय था, उसी के अंदर कॉलेज चल रहा था, अभी भी वहीं चल रहा है। अभी भवन बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन लगता नहीं है वो इस साल भी पूरा होगा। और यहाँ पर PG कॉलेज नहीं है, सिर्फ BA की सुविधा है। और जैसे कि अभी हम कई क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर गर्ल्स अधिकतम साइंस लेती हैं, लेकिन उसके आगे के लिए पढ़ाई नहीं, तो उनको फिर 12th साइंस करके और वापस BA के अंदर आना पड़ता है। हमारी लंबे समय से मांग रही है कि यहाँ पर BA के साथ में BSc BCom इन चीज़ों को भी कॉलेजों में शुरू किया जाए, लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकारों से अपेक्षा थी और अब आने वाली सरकार से ये अपेक्षा हम करते हैं कि हमारे राजस्थान में हजारों और करोड़ों बीघा जमीन है जो बहुत ही उपजाऊ है। अगर आने वाली सरकार नहर द्वारा इस जमीन को चित्रित करी जाए तो यहाँ की जनता का पलायन नहीं होगा, रोजगार बढ़ेगा और जो भी है बेरोजगारी खत्म होगी और ज़्यादा से ज़्यादा किसान वर्ग को फायदा होगा। सर खार्च की जमीन तो बेसिकली जो है लवणीय भूमि है, खारी भूमि है, तो सिंचाई का पानी कहाँ से आएगा? तो सरकार व्यवस्था करे, हम नेता चुनेंगे कि वो व्यवस्था हमारे या लोगों के लिए क्या व्यवस्था करें
किस हिसाब से वो पानी लाके उनको दिया जाए, जिससे लोग आराम से और सुखी से रह सके। क्या वर्तमान विधायक ने इसके लिए कोई नहरी योजना की कोई प्रपोजल विधानसभा में रखा? बिल्कुल नहीं सर, पिछले कई सरकार कई विधायक रहे, उन्होंने ना तो ये कोशिश की नहीं। अब ये चाहते भी आने वाली सरकार और अब बनने वाला विधायक सबसे ज्वलंत समस्या ये पानी की है, उस पर ध्यान दे और नहर व्यवस्था करके हमारी जमीन को सिंचाई और उपजाऊ बनाए। जैसे स्टेशन से होते हुए हम लोग इधर से निकलते हैं, अंडर ब्रिज में होते हुए निकलते हैं। अंडर ब्रिज में भी काफ़ी महिलाओं को परेशानी होती है, रात भर परेशानी रहती है निकलते हैं जब। और जैसे जैसे डॉक्टरी डिपार्टमेंट में गिना जाए तो महिला सुरक्षा के लिए कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ कोई डॉक्टर है नहीं। और ओवरफ्लो होने के बाद इधर पूर्वी क्षेत्र से उत्तर के पूर्वी की तरफ पब्लिक नहीं पहुंच पाती है और काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब जो चुनाव होंगे हम अच्छे हमारी पार्टी को देखते हुए वोट देंगे और जो हमारा विकास कर सकेगा उनको हम वोट देंगे। कि कमाई का भी कोई जरिया नहीं है, अच्छी एजुकेशन देना है तो उनको बाहर भेजना ही पड़ता है, कर्ज लेके कैसे ही करके, अगर उनको अच्छा पढ़ाना है तो। वैसे यहाँ कोई इतनी अच्छी सुविधा नहीं है सर। हम यही सोच के वोट देंगे कि जो हमारे लिए, जनता के लिए अच्छे से एजुकेशन की, पानी की, बिजली की सारी व्यवस्थाएं अच्छे से कर सके और जनता का सोच सके। मारवाड़ जंक्शन के आजू बाजू वर्तमान विधायक ने जितने भी इस नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे इसकी कनेक्टिविटी कर दी है और सड़कों का जाल बिछा दिया है। चारों तरफ जितने भी छोटे मोटे गाँव हैं वो मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय से सड़कों से जुड़े हुए हैं और यहाँ से जो नेशनल हाईवे 20 किलोमीटर दूर पड़ता है और उसको भी कनेक्ट कर दिया गया है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो गांवों के अंदर जितने भी राजस्थान परिवहन निगम की बसें हैं उनसे करें तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और उपखंड मुख्यालय है तो यहाँ पर इसका नाम क्या, एक बढ़िया डेवलपमेंट, बड़ा बस स्टैंड होना चाहिए और यहाँ से इसका नाम क्या, विभिन्न गाँवों के अंदर इस प्रकार की बसें निकलनी चाहिए जिससे वे भी गाँव भी डेवलप कर सके, उनका परिवहन का व्यवस्था आराम से हो सके, रोजगार के साधन उपलब्ध करवा सके। सरकार से यहाँ पर जो भी इसका नाम क्या इस क्षेत्र के अंदर कमियाँ हैं उसके लिए एक अच्छी पैरवी कर सके, उन योजनाओं को सरकार से यहाँ तक लेके आ सके और रोजगार के साधन उपलब्ध करा सके और विकास कर सके। जैसे फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ, उनके लिए जो भी सुविधाएं चाहिए सरकार से, उनको जो भी मिलता है सुविधाएं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके। तो जो बड़े बड़े कॉरपोरेट है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पर आकर अपने लिए इस प्रकार के इंडस्ट्रियाँ स्थापित कर सके जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध हो सके और क्षेत्र का विकास हो सके। क्योंकि नगर पालिका बन चुका है मारवाड़, तो हमें आशा है कि बजट आएगा और ये काम होना चाहिए तो ही जनता हमें उनको वोट देगी। हम ये अपेक्षा करते हैं इस पर हट जाए और दोनों का विकास हो, दोनों तरफ का पूरा विकास हो। ट्रेनें छूट जाते हैं, कई वजह से फाटकें बंद हो जाती है, जोधपुर की लाइन की फाटकें बंद हो जाती है तो ट्रेनें वो लेट हो जाती है। कुछ भी समय से अगर गाड़ी टाइम पे नहीं आया तो ट्रेन छूटने से उनके रिजर्वेशन लाखों रुपए, एसी के टिकट वगैरह सब फेल हो जाते हैं। दूसरी समस्या कि हमने कोरोना से पहले का जो टाइम था रणकपुर का, वो 7:30 बजे मारवाड़ में आती थी। अभी चूंकि 4 बजे आती है, सूर्यनगरी 3 बजे आती है। दोनों का टाइम इतना विभोर हो गया, सुबह 4 बजे के बाद मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं है दोपहर 3 बजे तक, रानी खेत के टाइम तक। तो ये समस्या हर क्षेत्रवासियों को किसी न किसी के काम से एम्स जोधपुर जाना पड़ता है या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जोधपुर है उस पर भी कोई काम पड़ता है। तो ये दोनों ही समस्या से आदमी वंचित रह जाता है और डबल किराया देके खड़े खड़े यात्रा करनी पड़ती है। 3 घंटे, जो ट्रेन में 1.25 घंटे का टाइम लगता है, 3 घंटे का सफर होता है। आम जन को बहुत तकलीफ है। कई बार डीआरएम मैडम को अवगत कराया, सर को अवगत कराया, लेकिन बोलते हैं आपके सांसद डिमांड नहीं करते। तो काफी दूसरे जैसे बाड़मेर सांसद ने भी डिमांड रखी है, वहाँ काफी ट्रेनें चालू हुई है, टाइम भी चेंज हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कोरोना वाला जो टाइम था वो वापिस अभी हो जाए। 7:30 अगर रणकपुर मिल जाती है। कई बार बॉम्बे में हमने संपर्क किया, जो यहाँ पे प्रवासी संघ के अध्यक्ष है बी राजेंद्र जी जैन को संपर्क किया। उन्होंने कहा गुजरात का इलेक्शन है, टाइम लग रहा है, वहाँ वो इलेक्शन होने के बाद टाइम शेड्यूल हो जाएगा। अप डाउन वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं वहाँ पर। तो सबको ध्यान में रखते हुए मारवाड़ और गोडवाड़ क्षेत्र की समस्याएं यही है कि ट्रेन आपको वापिस पुराने टाइम पे कर दी जाए तो आम जन को जोधपुर संभाग जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या कमी नजर आ रही है जो आगामी सरकार से आप आशा रख करके वोट दें? सर, मुख्य समस्या तो जो लगभग थी, जैसे सड़कें काफ़ी टूटी फूटी थी विधानसभा के अंदर, तो जो हमारे मौजूदा विधायक खुशवीर सिंह जी, उन्होंने काफ़ी सड़कों का जाल बिछा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने भी यहाँ पे इतनी सेक्शनें दे दी है रोड की कि आज जो भी प्रवासी बाय रोड आते हैं तो वो खुश होकर के जाते हैं कि वाकई में इस बार मारवाड़ में परिवर्तन देखने को मिला है। साथ ही जो मुख्य समस्या है, जो हमारे अजमेरी फाटक है, यहाँ पर जो अंडर ब्रिज बना है, उस अंडर ब्रिज के अंदर पानी निकासी की कोई व्यवस्था है नहीं। ऐसे में जब बरसात आती है तो वो पूरा लबालब भर जाता है।
जो उस साइड पूर्वी साइड के वो उधर रह जाते हैं, इधर मेन बाजार वाले यहाँ रह जाते हैं, जबकि हॉस्पिटल है, तहसीलें है, बड़े बड़े उपखंड कार्यालय वो यहाँ पर पड़ते हैं। तो उस समय लोग आना जाना हो नहीं पाता है। कई बार ऐसे में दुर्घटनाएं भी हो जाती है, क्योंकि लोग आज आ सकते हैं नहीं, हॉस्पिटल पहुँचना तो वो पहुँचेंगे कैसे, तो रूट टूट जाता है। अब ये जो खामियां जब भुगतना पड़ रहा है, ये तो सांसद महोदय की ही देन है, क्योंकि सांसद महोदय यहाँ पर ध्यान दे नहीं रही है। साथ ही जो ट्रेन की समस्या है, एक्चुअली यहाँ पर सर ऐसा है कि पाली जोधपुर के लिए कई विद्यार्थी भी अप डाउन करते हैं, तो कई जॉब के हिसाब से भी जाते हैं, तो वो अप डाउन करते हैं रेगुलर। अब ऐसे में सुबह 4 बजे यहाँ पर सूर्यनगरी आती है, 3 बजे एक और ट्रेन आती है, और रणकपुर 4 बजे आती है। सूर्यनगरी 3 बजे, रणकपुर 4 बजे का टाइम है। अब जिन विद्यार्थियों को कॉलेज जाना है तो वो सुबह बस पकड़ते हैं। बस का किराया इतना बढ़ गया है कि बच्चे एक दिन जाते हैं तो लगभग 100 रुपये उनका किराया में जाता है। अप डाउनर जब जाते हैं तो उनका भी 100-200 रुपये किराया में जाता है, जबकि अच्छी भली सुविधा रेल के अंदर MST के द्वारा मिली थी। कोरोना काल आया, उसके बाद समय जो चेंज किया, लगातार आमजन ने भी मांग करी कि आप इस समय को परिवर्तन करें, स्टूडेंट ने मांग करी कि इसको परिवर्तन करें, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे। रेल मंत्री जी हमारे पाली जिले से संबंध रखते हैं, उनका भी कोई ध्यान नहीं जा रहा। ये तो एक तरीके से देखा जाए कि अपने ही घर के साथ में सौतेला व्यवहार करने वाली बात होती जा रही है। जहाँ तक विधायक साहब की बात है तो उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य करे, हॉस्पिटल के अंदर नई नई मशीनें लेके आ गए, आमजन को सुविधा मिले। हाँ, एक समस्या है कि लेडीज जो महिला चिकित्सक है उसकी कमी जरूर यहाँ पर है, जो पहले नियुक्ति हो गई थी, लेकिन उनका ट्रांसफर होने के कारण वो यहाँ से उदयपुर जा चुके हैं।